हेलो गाइस, वेलकम बैक। चलिए इस सेशन में हम देखेंगे जीएल सेटिंग। जीएल सेटिंग में क्या-क्या कॉन्फ़िगरेशंस करना है वो हम एक-एक करके देखेंगे। वो कॉन्फ़िगरेशंस के पीछे क्या लॉजिक है वो भी हम देखेंगे। प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा है गाइस, तो बेसिक सेटिंग हमने देखा है, बेसिक सेटिंग कंप्लीट हो गया, है ना? उसके बाद अच्छा ये जो भी हम कॉन्फ़िगरेशंस कर रहे हैं, जो भी हम इम्प्लीमेंटेशंस कर रहे हैं, राइट? ये इम्प्लीमेंटेशंस के बाद व्हाट नेक्स्ट? आपने ये सारा इम्प्लीमेंटेशंस करके एसएपी सॉफ्टवेयर जो है हमने पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया, कॉन्फ़िगरेशंस करके टाटा मोटर को हैंड ओवर कर दिया। तो टाटा मोटर उसको क्या करेंगे? ऑफ कोर्स जो भी उनका डे टू डे ट्रांज़ैक्शंस है, वो किस में अब एंटर करेंगे? वो सारे एसएपी में रिकॉर्ड करेंगे। जो भी ट्रांज़ैक्शन पोस्टिंग होगी डे टू डे की जो भी ट्रांज़ैक्शंस होंगे वो सारे के सारे लेट्स सपोज़ पहले वो टैली यूज़ कर रहे थे, अब वो क्या करेंगे? एसएपी यूज़ करेंगे। अब से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनको कोई ट्रांज़ैक्शन पोस्ट करना है, प्रीवियस सेशन में मैंने एक एग्ज़ाम्पल दिया था रेंट का, है ना? रेंट अकाउंट डेबिट लेट्स सपोज़ रेंट का ट्रांज़ैक्शन पोस्ट किया करना है, रेंट फॉर डेली ऑफिस अ पार्टिकुलर अमाउंट। सो रेंट अकाउंट डेबिट, है ना? अ पार्टिकुलर अमाउंट एंड अगेन यहाँ पे बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा अ पार्टिकुलर अमाउंट, ठीक है? पार्टिकुलर में सेम अमाउंट। तो ये अगर ट्रांज़ैक्शन उनको पोस्ट करना है, अगर एससीपी में ट्रांज़ैक्शन इस ट्रांज़ैक्शन को पोस्ट करना है, किसको? टाटा मोटर को। तो फिर कैसे करेंगे गाइज़? तो इसके लिए जो है ट्रांज़ैक्शन पोस्टिंग के लिए जो है सबसे पहले जो भी मिनिमम बेसिक सेटिंग्स है उसको करना पड़ेगा। मिनिमम जो रिक्वायर्ड सेटिंग है पहले उसको करना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशंस करना पड़ेगा, है ना? जैसे ये ट्रांज़ैक्शन अगर पोस्ट हो रहा है, तो ये ट्रांज़ैक्शन किसके लिए पहले कौन-सा ये किस सब्सिडियरी का ट्रांज़ैक्शन है, यानी कि किस कंपनी कोड का ट्रांज़ैक्शन है। तो हमने क्या किया है कंपनी कोड सेटअप कर लिया है ना। उसके बाद क्या चाहिए आपको? इसका फाइनेंशियल ईयर क्या है, पोस्टिंग पीरियड क्या है, ये सारा सेटिंग हमने कर लिया। अब उसके बाद क्या चाहिए गाइज़? अब ये जो है ट्रांज़ैक्शंस पोस्ट करने के टाइम पे अब ये देखिए रेंट का क्या है? रेंट का ये रेंट एक जीएल अकाउंट हो गया, ठीक है? तो ये जीएल अकाउंट सेटअप करना पड़ेगा, राइट? ये जीएल अकाउंट जो है सेटअप करना पड़ेगा ना। अच्छा, फिर बैंक भी एक जीएल अकाउंट है, तो इसको भी सेटअप करना पड़ेगा। पहले ये जीएल अकाउंट सेटअप करेंगे और तभी जाके ट्रांज़ैक्शन पोस्टिंग पॉसिबल है। अब क्या करना होगा गाइस? जब जीएल अकाउंट को सेट करना होगा तो उसके लिए क्या करना है? कुछ मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस जो है इसके लिए भी आप लोग को करने हैं। अच्छा व्हेन आई से कॉन्फ़िगरेशंस, ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं गाइस ये वन टाइम सेटिंग होता है। एक बार हमने कर दिया उसके बाद जो है दोबारा इसको करने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो चलेगा, सालों-साल चलेगा। हैं? एक बार हमने कंपनी कोड बना दिया, अब क्या है वो सालों-साल जो है चलेगा। ऐसा नहीं कि कंपनी कोड एक हमने बना दिया लेट्स सपोज़ टीएम70 मैंने कंपनी कोड बनाया है ना? अब क्लाइंट बोलता है कि नहीं यार ये टीएम70 फैंसी नहीं दिख रहा है, एक काम करो इसको टीएम00 कर दो या टीएम01 कर दो, है ना? तो ये सब चीज़ नहीं होता है गाइस। वन्स वी हैव सेट अप द कंपनी कोड, इनिशियली सब कुछ डिस्कस हो गया, एक बार हमने सेटअप कर दिया, उसके बाद ये सब चीज़ चेंज नहीं होना है, राइट? क्लाइंट अपनी मर्ज़ी से ऐसा नहीं कि वो चेंज कर देंगे। ठीक है? तो ये जीएल अकाउंट जो है हमें क्या करना है? अब क्रिएट करना है। ट्रांज़ैक्शन पोस्ट करना है तो जीएल अकाउंट क्रिएट करना है और जीएल अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या करना है? पहले कुछ मिनिमम सेटिंग्स इसके लिए भी करने पड़ेंगे। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशंस इसके लिए भी करना पड़ेगा। है ना? तो ये जो कॉन्फ़िगरेशंस जो हम लोग करने जा रहे हैं, वो किसके लिए करने जा रहे हैं? तो उस कॉन्फ़िगरेशंस के बाद जो है क्या होगा? आप लोग जो है जीएल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और जीएल अकाउंट जब क्रिएट हो जाएगा तो फिर यू कैन बी एबल टू पोस्ट द ट्रांज़ैक्शंस एज़ वेल। राइट? तो अब क्या करना है ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है ये जीएल क्रिएशंस के लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशंस करने जा रहे हैं। दैट इज़ व्हाई दीज़ कॉन्फ़िगरेशंस ये जितने भी कॉन्फ़िगरेशंस है दीज़ आर द पार्ट ऑफ जीएल सेटिंग। ठीक है? इसीलिए हमने यहाँ पे इसके अंदर में ये कॉन्फ़िगरेशंस रखा है। अब सबसे पहले एक-एक करके हम समझेंगे। ठीक है? एक-एक करके हम देखते हैं। इस सेशन में सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये चार्ट ऑफ अकाउंट। क्रिएशन, असाइनमेंट सिर्फ जो है ये 2 मिनट का काम है, 2 मिनट से भी कम का काम है। यहाँ पे देखिए मैं पहले क्रिएट ही कर देता हूँ, क्रिएट और असाइन कर देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका लॉजिक क्या है। ठीक है? लॉजिक समझना ज़रूरी है गाइज़। ठीक है? दिस इज़ हाउ यू गाइज़ आर गोइंग टू बिकम एसएपी कंसल्टेंट। सो सबसे पहले अगर आपको चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना है ओबी13 ट्रांज़ैक्शन कोड यूज़ कर लीजिए। ओबी13 ठीक है। यहाँ पे न्यू एंट्री एंड वंस अगेन आई विल टेल यू गाइस कि ये जो भी जैसे कि आप लोग
या तो पाथ यूज करें या ट्रांजेक्शन कोड यूज करें, दैट डजंट मैटर, मैंने पहले ही बताया है आप लोगों को, ठीक है। तो और बहुत सारे लोग पूछ देते हैं क्वेश्चन कि सर ये याद कैसे रखेंगे, तो ऐसा नहीं कि सारे के सारे टी कोड्स को आप लोग को याद रखते हैं। इनिशियल कुछ जो ट्रांजेक्शन कोड है अगर आप लोग याद रखते हैं तो आपका प्रैक्टिस काफी ईजी हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तो धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन कोड हैं जो आप लोग की बिल्कुल जुबान पे आ जाएंगे, है ना। तो इनिशियली आप इसको कॉपी में नोट करके रख लीजिए, ज्यादा बेटर होगा। अच्छा, अब ये क्या है, आपको यहाँ पे न्यू एंट्री पे क्लिक करना है। हम क्या बना रहे हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट हम क्या बनाएंगे, कोई भी एक, जैसे कि लेट्स सपोज मैं बना रहा हूँ TCOA। अब ये कोड अगर किसी ने ऑलरेडी यूज कर लिया होगा फिर तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम पहले ही एंटर प्रेस करके यूज कर लेते हैं, एंटर प्रेस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका मतलब ये कोड यूज नहीं हुआ है, यहाँ सिस्टम बोल रहा है कि आप एंटर मेंटेनेंस लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, ई प्रेस कर दीजिए, इंग्लिश आ गया एंड प्रेस एंटर। अच्छा, यहाँ पे देखिए गाइस, सो एन एंट्री ऑलरेडी एग्जिस्ट विद द सेम की, किसी ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, TCOA किसी ने ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है, ठीक है। तो क्या हम करेंगे, कैन यू कीप COA डायरेक्टली, प्रेस एंटर। ये किसी ने यूज नहीं किया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, COA कर लेते हैं, ठीक है। या फिर चार्ट ऑफ अकाउंट, सो कुछ और कोड भी आप लोग डाल सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप अपना कंपनी कोड भी डाल सकते हैं। TM70 मैंने अगर रखा है तो बेटर है कि आप अपना कंपनी कोड ही यहाँ पे डाल लीजिएगा, ज़्यादा बेटर है ना। बट मैं यहाँ पे COA ही डालता हूँ, ठीक है, मैं इसको यही कोड डालता हूँ। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया टाटा मोटर चार्ट ऑफ अकाउंट। और टाटा मोटर नहीं, मैं इसको यहाँ पे टाटा मोटर चार्ट ऑफ अकाउंट नहीं, मैं टाटा ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट लिख देता हूँ, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक है, बट आप लोग जब बनाएंगे तो अपना एक चार्ट ऑफ अकाउंट बना लीजिए, जो कंपनी कोड है वही कोड यहाँ पे डालना है, और डिस्क्रिप्शन में अपने कंपनी कोड का ही नाम आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आके ई यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज, और यहाँ पे लेंथ ऑफ GL अकाउंट, तो 04 डाल दीजिए। एंड इधर कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, सेव कर दीजिए। अब ये लेंथ ऑफ GL अकाउंट 04 का मतलब क्या है, मैं उसको समझाता हूँ, ठीक है। ये हमने क्या किया, चार्ट ऑफ अकाउंट बना लिया, ठीक है, COA मेरा हो गया। अब ऐसे तो बहुत सारे चार्ट ऑफ अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। कुछ स्टैंडर्ड चार्ट ऑफ अकाउंट SAP भी जो है वो SAP की तरफ से भी डिलीवर मतलब दिया रहता है ऑलरेडी, जिसको कि हम लोग एज ए रेफरेंस लेके और उसको कॉपी कर सकते हैं, है ना। बट मैं उसको प्रेफर नहीं करता, मैं अपना चार्ट ऑफ अकाउंट खुद बनाता हूँ। और आप लोग भी जो है खुद बनाइए, ठीक है। कॉपी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि स्टैंडर्ड कंपनी कोड कॉपी करा देते हैं और बोलते हैं इसके बाद यहाँ से प्रोसीड कर लो। तो यार कॉपी करने से क्या होगा, फिर तो अंडरस्टैंडिंग तो ज़ीरो रहेगी आपकी। फैकल्टी तो अपना जो है जल्दी-जल्दी में काम करा के निकल गए, है ना? तो उन सब पे जो है शॉर्टकट में कुछ नहीं करना आप लोग। ओके, चलिए, नाउ आई विल ओपन वन मोर स्क्रीन यहाँ पे। और अब क्या करेंगे हम, असाइन कर लीजिए। अब इतने सारे चार्ट ऑफ अकाउंट हैं, इसमें से टाटा मोटर के लिए कौन सा चार्ट ऑफ अकाउंट यूज करेंगे, ये एसीबी को कैसे पता चलेगा, है ना। तो OB62 ट्रांजेक्शन कोड है। अब आपको क्या करना है, इसको असाइन कर लेना है। कंपनी कोड क्या है, TM70 है ना। और इसके अगेंस्ट में मैंने चार्ट ऑफ अकाउंट क्या बनाया, COA, ठीक है। और सेव कर लीजिए, ठीक है। अब ये जो है मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट सेव कर लिया, असाइन कर दिया। ये इतना सेटिंग करना है बस, चार्ट ऑफ अकाउंट का सेटिंग कंप्लीट हो गया। बट क्वेश्चन ये है कि ये चार्ट ऑफ अकाउंट बनाना क्यों है, इसकी ज़रूरत क्या है, अब ये देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, एंड वंस अगेन आई विल टेल यू गाइस कि अगर आप वीडियो वॉच करते हैं, लेट्स सपोज अगर आपको स्पीड थोड़ा स्लो लगता है, बिकॉज़ क्या होता है कि मैं चीज़ों को रिपीट करता हूँ सो दैट आप लोगों के माइंड में जो है ये काफ़ी अच्छे से बैठ जाए, है ना। तो अगर आपको थोड़ा स्लो लगता है, यू कैन इंक्रीज द स्पीड, आपको स्पीड बढ़ाने का ऑप्शंस रहता है। जो आप लेक्चर्स देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पे देखिएगा आप स्पीड को 1.25x कर सकते हैं, 1.5x कर सकते हैं, है ना। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो 2x अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 में भी ज़्यादा ही हो जाएगा। 1.25x कर सकते हैं आप लोग, उसमें जो है थोड़ा और बढ़ जाएगा। या फिर अगर इस स्पीड से अगर आप लोग जो है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो यू कैन प्रोसीड फर्दर। चलिए ठीक है। अब क्या है, हमने चार्ट ऑफ, अब यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग क्या करना है, हमें बनाना है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने बना दिया। अब ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, ठीक है, हमने बनाया चार्ट ऑफ अकाउंट अपना COA, ठीक है, COA।
ये हमारा चार्ट ऑफ अकाउंट है। और TM70 को हमने क्या किया है, असाइन किया है। TM70 राइट, TM70 इज योर कंपनी कोड, कंपनी कोड। चलिए, और ये क्या है, चार्ट ऑफ अकाउंट, है ना, चार्ट ऑफ अकाउंट। यहाँ पे एक सिंपल में मैंने इसको टाइप कर दिया, ठीक है, चार्ट ऑफ अकाउंट। और ये हमारा कंपनी कोड हो गया। अब क्या है, जितने भी जीएल आप लोग को क्रिएट करने हैं, लेट्स सपोज इफ यू हैव टू क्रिएट लाइक 600 जीएल, 700 जीएल। टाटा मोटर इज नॉट अ स्मॉल कंपनी गाइस, ये तो एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑफ कोर्स मल्टीपल जीएल होंगे, ऐसा नहीं है कि 600 या 700 ही होंगे, ज्यादा होंगे एक्चुअली। अब कितने जीएल जो है उनकी रिक्वायरमेंट है, जितने जीएल क्रिएट करना है वो सेटअप कर सकते हैं। जस्ट एज्यूम कि एक एक नंबर जो है इनको 600 जीएल जो है चाहिए, ठीक है। तो ये 600 जीएल अगर हमें सेटअप करना है, तो एसएपी ने क्या बोला, एसएपी ने बोला कि नहीं, आपको अगर जीएल बनाना है ना, तो आप एक काम करो, ये जीएल किसके अगेंस्ट में बनाओ, ये जो है जीएल अकाउंट आपको जो बनाना है वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में बनाना है। अब क्वेश्चन ये है कि यार ये जीएल हम चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में क्यों बनाएंगे, है ना, क्योंकि ये तो एक एडिशनल सेटिंग बढ़ गया। चार्ट ऑफ अकाउंट बनाओ, फिर उसको कंपनी कोड को लिंक करो, है ना, तो ये दो स्टेप हो गए। और उसके बाद जो जीएल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं वो चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग एडिशनल दो हो गए ना। अगर डायरेक्टली हम कंपनी कोड के अगेंस्ट में ही बना देते, चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करने की तो जरूरत बिल्कुल नहीं है, फिर तो ना क्रिएट करना ना असाइन करना है, तो दो स्टेप ऐसे भी ने क्यों बढ़ा दिए। तो इसके पीछे लॉजिक, लॉजिक क्या है गाइस, ये टाटा मोटर का जब हमने किया कॉन्फ़िगरेशन, तो ये क्या हो गया, आपका कौन सा प्रोजेक्ट है टाटा मोटर में। तो होप यू गाइज आर एबल टू रिमेम्बर, आप लोग को याद रहना चाहिए, ये हो गया आपका इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट, राइट। ये आपका हो गया इम्प्लीमेंटेशन की, बिकॉज टाटा ग्रुप में भी और टाटा मोटर में भी ये पहली बार हो रहा है, राइट। अब इन फ्यूचर जैसे टाटा मोटर में ये कंप्लीट हो गया, फिर टाटा स्टील में भी ये चलेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो ये कॉन्फ़िगरेशंस अगर टाटा स्टील में चलता है, तो ये एक अलग प्रोजेक्ट हो गया। इस प्रोजेक्ट को क्या बोलेंगे गाइस, यहाँ पे आई होप कि 90% जो है एटलीस्ट आप लोग जो लोग भी ये सोच रहे होंगे, बिकॉज ये लाइव सेशन तो है नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो आई डोंट नो कि आप जब वीडियो वॉच कर रहे हैं उस टाइम पे आपके माइंड में क्या सोल्यूशन आया। बट आई होप अगर आपने पहले का जो वीडियो देखा होगा और उसका नोट्स वगैरह बनाया होगा, तो करेक्ट आंसर ही आया होगा, ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों से। सो ये हो गया रोल आउट, है ना, RO मैंने लिख दिया, ठीक है, रोल आउट हो गया, है ना, ये रोल आउट प्रोजेक्ट हो गया। तो इम्प्लीमेंटेशंस के टाइम पे हमने 600 जीएल बनाए, किसके लिए, टाटा मोटर के लिए। लेकिन हमने क्या बोला, एसएपी ने क्या बोला गाइज, कि जीएल बनाना है तो बनाओ, लेकिन जीएल बनाओ एक चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में। और तो हमने क्या किया, जीएल अकाउंट जो है हमने बनाया, जीएल अकाउंट लेट्स सपोज जितना क्रिएट किया, किसके अगेंस्ट में, इस चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में। और इसको हमने लिंक कर दिया अपने कंपनी कोड से। तो इसका मतलब क्या है कि टाटा मोटर अब ये पूरे के पूरे 600 जीएल अकाउंट जो है यूज कर सकता है, राइट। अब देखिए बेनिफिट क्या है, जब आपको रोल आउट करना है, अब आपको रोल आउट का मतलब, अब हम आ गए टाटा स्टील में। अब ये टाटा स्टील में भी क्या करना है गाइस, अब ये सेम कॉन्फ़िगरेशंस करना है, सेम ही सर्वर है ना, एक ही सर्वर में। लेट्स सपोज अब टाटा स्टील में जब हम, या फिर जो भी है टाटा स्टील में हम क्या करेंगे, जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, तो फिर क्या करना है, फिर टाटा स्टील को भी जीएल अकाउंट चाहिए ना। अब टाटा स्टील को अगर जीएल अकाउंट चाहिए, तो फिर क्या हम फिर से 600 जीएल या 610 जीएल चाहिए, 610 जीएल चाहिए टाटा स्टील को। तो ये फिर से ये 610 जीएल हम क्या करेंगे, टाटा स्टील के लिए बनाएंगे क्या, नहीं। आपको क्या करना है, अगर टाटा स्टील यही चार्ट ऑफ अकाउंट यूज कर ले, तो ये 600 जीएल बनाने की तो जरूरत ही नहीं है ना। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जरूरत नहीं है ना। आगे चल के मैं इसको और भी बताऊंगा, क्योंकि ये जो जीएल अकाउंट 600 है, इसमें भी दो पार्ट हो जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट सेगमेंट हो जाता है, कंपनी कोड सेगमेंट होता है ना। बट फॉर द टाइम बीइंग आप ये मान के चलिए अभी इस टाइम पे कि ये जो है क्या बेनिफिट क्या है चार्ट ऑफ अकाउंट का। तो 600 जीएल हमने बनाए चार्ट ऑफ अकाउंट के अगेंस्ट में, और इसको हमने लिंक किया टाटा मोटर से, तो टाटा मोटर विल बी एबल टू यूज ऑल 600 जीएल। अब नेक्स्ट टाइम क्या करना है, अगर टाटा स्टील को अगर
सेम जीएल चाहिए, अब उनको भी चाहिए गाइस, तो 610 जीएल चाहिए। तो अब दोबारा आपको 600 जीएल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। सेम चार्ट ऑफ अकाउंट अगर हम टाटा स्टील को यूज असाइन कर देते हैं, तो 600 जीएल तो ऑलरेडी अवेलेबल हो गया टाटा स्टील के लिए, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें क्या करना है गाइस, तो सिर्फ 10 ही जीएल तो ऐड करने हैं ना। 10 जीएल अगर आप ऐड कर देते हैं, तो फिर 610 जीएल जो है टाटा स्टील के लिए आ गया। अब टोटल नंबर ऑफ जीएल कितने हो गए, 610 हो गए ना। अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर जब सेम चार्ट ऑफ अकाउंट हमने असाइन कर दिया टाटा स्टील के लिए, और ये 10 जीएल हमने एक्स्ट्रा क्रिएट कर दिया, तो ये 10 जीएल जो है तो टाटा मोटर के लिए भी आ गए ना, फिर तो ये तो उसके लिए भी अवेलेबल हो गए। अब बिल्कुल हो गए, है ना। अब ये डिपेंड करता है, टाटा मोटर को चाहिए तो यूज करेंगे, नहीं चाहिए नहीं करेंगे, इट्स ओके, दैट इज देयर विशेस, है ना। तो ये जो है ना, ये इसका बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट क्या हो गया गाइस, चार्ट ऑफ अकाउंट। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों की एसएपी ने क्यों बोला कि पहले जो है एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाओ और फिर उसके अगेंस्ट में जीएल क्रिएट करो, है ना। तो यही बेनिफिट है। जीएल अकाउंट आपने आपने क्या किया, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया और उसके अगेंस्ट में जीएल अकाउंट क्रिएट किया। तो ये चार्ट ऑफ अकाउंट अगर इस कंपनी कोड में लिंक किया, तो ये पूरे 600 जीएल टाटा मोटर यूज करेगा। सेम चार्ट ऑफ अकाउंट आगे चल के रोल आउट में हमने क्या किया, टाटा स्टील को असाइन किया, तो ये 600 जीएल जो है टाटा स्टील भी यूज कर सकता है। और यही आगे चल के फिर से नेक्स्ट रोल आउट टाटा केमिकल के लिए होगा, तो फिर क्या होगा, ये सेम जीएल जो है टाटा केमिकल भी यूज कर सकते हैं, है ना। अच्छा, एक और चीज मैंने बोला, ऐसा नहीं कि ये कंप्लीटली जो है पूरे जीएल मतलब पूरे 600 जीएल जो है उसको यूज कर लेंगे। यूज करेंगे, 600 जीएल यूज करेंगे, बट उसमें फिर से कुछ स्मॉल जो है हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। वो जब आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग आप यही मान के चलिए कि ये इसका बेनिफिट है। बार बार जो है अगर हम 600 जीएल क्रिएट करते हैं गाइस, तो फिर तो आप 3 कंपनी कोड के लिए तो 1800 जीएल हम लोग को क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। तो अब आप लोग को बेनिफिट समझ में आ गया होगा, ये चार्ट ऑफ अकाउंट का बेनिफिट क्या है ना। तो ये चीज है। अब कोई अगर पूछता है कि सर ऐसा है, टाटा स्टील बोलता है कि नहीं, ये जो 600 जीएल हमने टाटा मोटर के लिए बनाया उसको मुझे यूज नहीं करना है, मुझे अपना खुद का जो है अलग जीएल जो है चाहिए, या फिर जो है वो मतलब उसको यूज नहीं करना चाहते, इट्स ओके। वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है ऐसा किया जाता है। तो क्या है कि लेट्स सपोज अब टाटा स्टील को ये जीएल मतलब ये सब जीएल नहीं कर यूज करना है, कोई और जीएल चाहिए। वो देखिए कैसा है कि टाटा मोटर भी कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, इंडिया से। टाटा स्टील भी कहाँ से ऑपरेट कर रहा है, इंडिया से। तो जो जीएल्स वगैरह हैं और जीएल के जो नोमेनक्लेचर है वो सब सेम ही होंगे ऑलमोस्ट, है ना। तो इसलिए क्या होगा, जो जीएल टाटा मोटर के लिए क्रिएट किया, सेम चार्ट ऑफ अकाउंट जो है टाटा स्टील को भी असाइन कर देंगे। टाटा स्टील भी जो है वो जीएल यूज कर सकता है ना। और टाटा केमिकल भी वो जीएल यूज कर सकता है। और अगर टाटा स्टील जो है लेट्स सपोज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस फ्रॉम अ डिफरेंट कंट्री, यूके हो गया, यूएस हो गया, उस केस में अगर आप चाहें तो अलग चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। हालांकि अगर इफ यू टॉक अबाउट माय क्लाइंट, है ना, मेरा जो क्लाइंट है, उनका क्या है कि अ, मतलब दे आर हैविंग बिजनेसेस इन मल्टीपल कंट्री, बट फिर भी उनका क्या है, एक ही चार्ट ऑफ अकाउंट, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट दे आर यूजिंग, है ना। अच्छा चलिए, अभी यहाँ पे मैंने क्या बोला, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट। अब ये जो चार्ट ऑफ अकाउंट होते हैं गाइस, जनरली क्या होता है, ये 3 टाइप्स, इनका जो टाइप्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट, है ना, टाइप्स ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट। तो ये जो है ना 3 टाइप्स के होते हैं। ये 3 टाइप्स के क्या कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, दूसरा होता है कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट, एंड तीसरा होता है ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। अच्छा, ये मैं शॉर्टकट में टाइप कर रहा हूँ, तो ट्राई टू यू नो लिसन माय व्हाटएवर द एक्सप्लेनेशंस आर देयर। ठीक है, ये ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया, एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। अब इसको देखिए, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है गाइस, प्रैक्टिकली तो जो मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं उनको भी जो है मैं ये प्रैक्टिकली करके नहीं दिखाता, थियोरेटिकली मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं थियोरेटिकली ही इसके बारे में आपको दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट जो है, ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट यानी कि जो हम क्रिएट करने वाले हैं, अभी जो हम क्रिएट करके आगे बढ़ेंगे ना,
वो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट होता है, जो कॉमन एक चार्ट ऑफ अकाउंट है जो कि ये सारे यूज करेंगे, है ना। अब बच गया कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, जस्ट गिव मी सेकंड गाइस, कॉल आ रहा है मेरे स्टूडेंट का, सो मैं अभी रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ। ओके चलो गाइस, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, है ना। अच्छा, यहाँ पे जो है कोई पॉज नहीं आया होगा मुझे लगता है, मतलब कोई पॉज का मतलब आप लोग को जो है कोई यहाँ पे गैप पता नहीं चलेगा, बिकॉज मैंने पॉज करके, हालांकि अब ये रिकॉर्डिंग जो मैं कर रहा हूँ इस बीच में, यानी कि पहले जब मैंने पॉज किया और अब जब मैंने स्टार्ट किया, इसमें 45 मिनट्स का डिफरेंस हो गया, है ना। तो चलो ठीक है, वो क्योंकि और भी कॉल्स आ गए मेरे स्टूडेंट के, है ना, उनके कुछ क्वेरी थे। अच्छा, ठीक है, एंड वो लाइव क्लास के कैंडिडेट हैं गाइस, उनका नंबर वगैरह सेव रहता है, ठीक है। सो एनीवे, अभी हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे। अच्छा, थोड़ा गैप हो जाने पे जो है माइंड से निकल जाता है। अच्छा हाँ, ये ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट, कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट। ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट वो है जो हम क्रिएट करेंगे अब जब आगे, मतलब नेक्स्ट सेशन में, या अभी जो हमने क्रिएट किया है नेक्स्ट सेशन में, क्या अभी जो हमने क्रिएट कर लिया है, तो वो ऑपरेटिंग चार्ट ऑफ अकाउंट हो जाएगा, उसको हमने डायरेक्टली असाइन कर दिया कंपनी कोड के अगेंस्ट में। कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना, वो कंट्री स्पेसिफिक कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए क्रिएट किया जाता है, ठीक है। इतना डेफिनेशंस काफ़ी है आप लोगों के लिए, हालाँकि अब यहाँ पे कुछ क्लैरिटी तो नहीं होगी आप लोग को ऑफ कोर्स इससे, है ना। और प्रैक्टिकल जो है, प्रैक्टिकली इसको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है गाइस, फिर तो काफ़ी डिटेल में चला जाएगा, है ना। और जैसा मैंने बोला, इतना डिटेल्स में लाइव क्लास में भी जो है, मतलब जो मेरे लाइव क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको भी अब ये लॉजिक, क्योंकि जब देखिए कैसा है कि जब आप लोग कंसल्टेंट बनेंगे, सारा चीज़ ऐसा नहीं है कि आप ट्रेनिंग में ही जो है पूरे के पूरे चीज़ सीख के चले जाएँगे। अगर ट्रेनिंग में ही अगर कोई सिखाए, अगर ऑनेस्टली, मतलब ऑनेस्टली क्या मतलब, अगर सारा चीज़ सीखना है, तो फिर तो कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल सिखाते ही रह जाएँगे, इतना डेप्थ है एसएपी में, राइट? चलिए, तो कंट्री स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए कंट्री स्पेसिफिक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया जाता है। एंड ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है, इसको ग्रुप रिपोर्टिंग के लिए जो है यूज़ किया जाता है। ग्रुप रिपोर्टिंग का मतलब क्या है, टाटा मोटर एक अलग चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ कर रहा है, टाटा स्टील एक अलग चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ कर रहा है, टाटा केमिकल एक अलग चार्ट ऑफ अकाउंट यूज़ कर रहा है। तो अगर आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जनरेट करना है, लेट्स सपोज़ टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा केमिकल, ये तीनों का जो है ओवरऑल रेवेन्यू कितना हुआ इस पार्टिकुलर मंथ में, इस पार्टिकुलर क्वार्टर में, या एक पार्टिकुलर ईयर में, तो उसके लिए क्या होगा, एक ग्रुप चार्ट ऑफ अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा लॉजिक होता है, बट इन दोनों को अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, ना ही कोई एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है गाइस। तो जो मैंने आपको बताया है चार्ट ऑफ अकाउंट, जब आप क्रिएट करते हैं बिल्कुल वैसे ही क्रिएट कीजिए। द रीज़न बिहाइंड इज़, देखिए उसमें अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं फिर आप लोग फँस जाएँगे। द रीज़न बिहाइंड इज़ ये जो है, आप ये वीडियो ट्यूटोरियल है ना, ये सेल्फ लर्निंग वीडियो है। वीडियो वॉच करके आपको प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे अगर आप फँसते हैं तो फिर आप किससे पूछेंगे? वीडियो से तो आप क्वेश्चन पूछ नहीं सकते, है ना? तो ये चीज़ है। अगर आप मुझको मैसेज करते हैं तो बहुत मुश्किल है रिप्लाई करना। द रीज़न बिहाइंड इज़ डेली बेसिस पे जो है 2-200 3-300 मैसेजेज़ आते हैं, है ना? व्हाट्सएप मैसेज आ गए, कॉल आ गए, सबको रिप्लाई करना तो पॉसिबल ही नहीं होता है ना? बहुत सारे, अभी भी मुझे लगता है कि मोर देन आई थिंक 700-800 मैसेजेज़ जो है वो रिप्लाई मतलब ही नहीं है, उसको रिप्लाई ही नहीं कर सका। क्योंकि कैसा होता है, देखिए आई विल टेल यू वन थिंग, थोड़ा-सा ये टॉपिक से अलग हो गया, बट फिर भी कैसा रहता है कि एज़ अ स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने एक लाइन का एक क्वेश्चन जो है आपने टाइप करके भेज दिया, है ना? अब उसको समझाने के लिए एक पोस्टिंग की जो है, मैंने कितना टाइम पिछले सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया। एक पोस्टिंग की एक्सप्लेन करने के लिए जो है कितना टाइम लगा है? आधे घंटे लग गए हैं ना? 25 मिनट लग गए हैं, है ना? तो ये चीज़ है। तो किसी ने अगर पूछ दिया सर व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पोस्टिंग की? अब उसको 1 मिनट में कैसे या 10 सेकंड में उनको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, है ना? ये चीज़ है। तो एनीवे, जैसा मैं अभी फ़िलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ और जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशंस कर रहा हूँ, आप लोग भी बिल्कुल वैसा ही जो है प्रोसीड कीजिए, ऐसे ही आगे बढ़िए, ठीक है? सो दैट कि आपको नंबर ऑफ एरर्स जो है काफ़ी कम हो, ठीक है? एंड स्मूथली आप लोग प्रोसीड कर सकते हैं। सो दिस इज़ द यूज़ ऑफ चार्ट ऑफ अकाउंट गाइज़। होप आपको समझ में आ गया होगा। चार्ट ऑफ अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया और चार्ट ऑफ अकाउंट को हमने कंपनी कोड के साथ लिंक भी कर दिया। नेक्स्ट सेशन में हम अकाउंट ग्रुप देख लेते हैं।